भारत में छोटी छोटी बात पर मारपीट होना कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके वजह से ताकतवर व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को थप्पड़ लात गुस्सा मार देता है या धमकी भी दे देता है। कुछ मामले में देखा गया लोग आपसी रंजिश में मारपीट का झूठा मुकदमा भी कर देते हैं। इस वीडियो में मारपीट में लगने वाली धारा 115 और धारा 351 को बहुत ही साधारण भाषा में हम समझने वाले हैं। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर या यह जानते हुए कोई ऐसा काम करता है जिससे किसी को शारीरिक चोट या दर्द पहुंचता है, तो इसे कानून में स्वेच्छा से चोट पहुंचाना कहा जाता है, जिसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 के तहत दंडित किया जाता है। और जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, जान, इज्जत या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है या उसके किसी प्रियजन को जान से मारने, गंभीर चोट पहुंचाने की बात करता है ताकि उसे डराया जा सके, दबाव में लाया जा सके या उससे कोई गलत काम करवाया जा सके, तो इसे ही आपराधिक धमकी माना जाता है, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 351 में दंडित किया जाता है। आइए इसको हम विस्तार से बातों को समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 115 का एक स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के बारे में बताता है। यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से कोई ऐसा कार्य करता है, यह जानते हुए कि उसके द्वारा किए गए कार्य से सामने वाले व्यक्ति को चोट लग सके, ऐसे कार्य को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का अपराध माना जाता है और उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 115 का 2 में इस प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है कि अगर कोई भी धारा 115(1) के तहत अगर अपराध करेगा तो उसे धारा 115(2) के तहत दंडित किया जाएगा, जिसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से चोट पहुंचाने का अपराध का दोषी पाया जाता है तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष तक की जेल की सजा दिया जा सकता है। इसके साथ ही दोषी व्यक्ति को 10,000 रुपये तक के जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। अब इसमें हम समझते हैं कि धारा 115 में जमानत कब और कैसे मिलती। तो धारा 115 के तहत आने वाला यह अपराध एक गैर संज्ञेय अपराध माना जाता है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है, जिसे गंभीर अपराधों के श्रेणी से अलग रखा गया है। इसके साथ ही यह अपराध जमानती भी होता है, जिसका मतलब है कि इस मामले में आरोपी व्यक्ति को जमानत आसानी से मिल जाती है। मैंने इसकी धारा 115 का मुख्य उद्देश्य लोगों को ऐसे अपराधों का शिकार होने से बचाना है जो किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। आइए अब देखते हैं भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के बारे में। धारा 351 में 4 उपधाराएं दी गई है, यानी इस धारा में धमकी के बारे में 4 प्रकार की बातें बताई गई है। धारा 351 की उपधारा 1 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके सम्मान, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, उस व्यक्ति से संबंधित कुछ ऐसी बातें सार्वजनिक करने की धमकी देता है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति पर 351 की उपधारा 1 के तहत कार्रवाई की जाएगी और धारा 351 की उपधारा 2 के तहत दंडित किया जाएगा। आइए देखते हैं धारा 351 के उपधारा 2 क्या कहता है। यह कहता है कि धारा 351 के तहत पाए गए अगर कोई भी अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक के जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है धारा 351 के उपधारा 3। यह कहता है कि किसी व्यक्ति को दी जाने वाली गंभीर धमकियां, यानी सीरियस थ्रेट से संबंधित है, जो किसी को जान से मारने, गंभीर चोट पहुंचाने, आग से संपत्ति को नष्ट करने या किसी महिला पर अविवेचार का आरोप लगाने यानी लाछन लगाने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराधों पर लागू होती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। इसके बाद आता है धारा 351 का 4। इसमें बताया गया है कि यदि धमकी देने वाले व्यक्ति अपना नाम या अपने रहने वाली जगह का पता छिपाकर अगर आपको धमकी देता है तो ऐसे अनजान व्यक्ति के खिलाफ 351(4) के तहत कार्रवाई की जाती है और दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
धारा 351 में जमानत कब और कैसे मिलती है? तो धारा 351 के तहत किसी व्यक्ति को धमकी देना एक गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में माना जाता है, जिसका मतलब यह है कि यह अपराध अन्य मामलों जितना गंभीर नहीं माना जाता है। इसके साथ ही धारा 351 जमानती है, जिसमें आरोपी व्यक्ति को जमानत मिल जाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों जैसे जान से मारने की धमकी में अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय आरोपी व्यक्ति को जमानत को खारिज भी कर सकता है। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या आप 9354268758 पर कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज से आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।